गुजरात के तटीय इलाकों में 24 घंटे के अंदर दस्तक दे सकता है चक्रवाती तूफान, सभी एजेंसियां अलर्ट पर। गुजरात में चक्रवाती तूफान आने से पहले समुद्र में तेज हलचल, तेज हवाओं के साथ ही हो रही है बारिश। गुजरात में 8 जिले पूरी तरह से अलर्ट पर हैं। केंद्रीय मंत्रियों को अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई। 15 तारीख तक पूर्व मध्य और उससे सटे पश्चिम मध्य अरब सागर में मछली पकड़ने के कार्यों पर पूरी तरह से रोक, सभी जगहों पर सरकार की पैनी नजर। सूरत में बीजेपी ने चक्रवात के दौरान लोगों की मदद के लिए खाने के पैकेट बनाना किया शुरू, आवश्यकता पड़ने पर बीजेपी तुरंत डिलीवर करेगी। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद बचाव की तैयारियां तेज, करीब 1100 से ज्यादा नाव वापस किनारे पर लौटी। गुजरात के द्वारका में करीब 1300 लोगों को पहुंचाया गया सुरक्षित स्थानों पर। चक्रवात से पहले ज्यादातर मछुआरों को खतरा है। कनाडा के तटीय जिलों में इस तूफान की दहशत छाई, तूफान की चपेट में आ सकते हैं कर्नाटक के करीब 73 गांव। चक्रवात बिपरजॉय पर बोले एनडीआरएफ के डीआईजी मोहसिन शहीदी। 27,000 से ज्यादा लोगों को कोस्टल एरिया से निकाला जा चुका है। एनडीआरएफ की 17 टीमें ऑपरेशन में तैनात। इस सिचुएशन को देखते हुए एनडीआरएफ की 17 टीमों की तैनाती कर दी गई है। इसके अलावा एसडीआरएफ के भी 13 टीमें तैनात की गई हैं। बंगाल में चुनाव से पहले फिर से बड़ी हिंसा, 24 परगना में नॉमिनेशन प्रक्रिया के दौरान फेंके गए बम। आईएसएफ पार्टी और पुलिस के बीच में हुई झड़प। आईएसएफ पार्टी का कहना है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने पथराव किया। कोलकाता हाईकोर्ट ने लिया बड़ा फैसला, संवेदनशील जगहों पर केंद्रीय सुरक्षा बलों की निगरानी में होगा चुनाव। कोर्ट ने केंद्र सरकार को चुनाव के दौरान केंद्रीय बल उपलब्ध कराने, उनका खर्च उठाने का भी निर्देश दिया। हुगली में बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी ने कहा कि बंगाल विस्फोटकों और बमों के भंडार पर बैठा है। लॉकेट चैटर्जी ने अभिषेक बनर्जी पर बोला कि अभिषेक बनर्जी को अनुव्रत मंडल की तरह कानून के दायरे में लाने का आह्वान किया गया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में नड्डा ने विपक्ष पर साधा निशाना, बोले बंगाल में ओबीसी आरक्षण का फायदा बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या को दिया जा रहा है। बिहार, पंजाब, राजस्थान में भी खिलवाड़। चेन्नई में आज से शुरू होगा महिला 20 शिखर सम्मेलन। महाबलीपुरम में उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से ठीक पहले अमेरिका में दिखाई जाएगी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री। मानवाधिकार समूह अमेरिका में बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग करेगी। ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ पहलवानों की लड़ाई के बीच में रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनावों की आई तारीख, 6 जुलाई को होगी वोटिंग। पहलवानों के समर्थन में हरियाणा बंद, आज सभी खाप पंचायतों और किसान संगठनों ने बुलाया बंद। भारत भूमि बचाओ संघर्ष समिति के आह्वान पर हरियाणा बंद, सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक रेल और सड़क मार्ग बंद करने का ऐलान। कुरुक्षेत्र में चल रहा किसानों का आंदोलन अब खत्म, सूरजमुखी की फसल पर एमएसपी की मांग पूरी होते ही किसान झूम उठे। किसान नेता राकेश टिकैत का बयान, सरकार एमएसपी को लेकर पूरे देश में लड़ाई रखेगी जारी। सरकार ने किसानों की 2 मुख्य मांगों को माना, सूरजमुखी की एमएसपी 200 रुपए बढ़ाई गई। इसके अलावा किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस होंगे। बर्दवान में तृणमूल विधायक निशीथ कुमार मलिक ने नामांकन में बाधा डालने और उम्मीदवारों पर हमले के लिए माफी मांगी, कहा कि यह गलती थी। पूर्व सीएम जीतन बाजी के बेटे और नेता संतोष कुमार सुमन ने बिहार मंत्रिमंडल से दिया इस्तीफा। 5 घंटे माथा पच्ची के बाद नीतीश ने मंजूरी भी दे दी। पटना में बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सम्राट चौधरी का बड़ा बयान, कहा कि सीएम नीतीश कुमार बाप को भी धोखा देते हैं और बेटे को भी धोखा। पटना में नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न, जिसमें 12 एजेंडों पर लगाई गई मुहर। रायबरेली पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, चुनावों को लेकर पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बातचीत की। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का बयान, कहा महाराष्ट्र में देवेंद्र का राज था, अब उनका नया दोस्त राजा बन गया, ऐसी हालत देखकर हमें बुरा लगता है। उत्तराखंड के पुरुला महापंचायत का मामला गरमाया, लव जिहाद को लेकर 15 जून को महापंचायत, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया। धौलपुर में नगर परिषद के पूर्व सभापति बीएसपी में हुए शामिल, अपनी मां, पूर्व प्रधान और भाई के साथ बीएसपी के सदस्य बने। नीट यूजी 2023 के आए नतीजे, 720 में से 720 नंबर के साथ
प्रभंजन और बोरा वरुण बने टॉपर, परिवार में खुशी। दिल्ली के नरेला रोड पर एक गोदाम में अचानक लगी आग। फायर ब्रिगेड की 12 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझा रही। डीएमके के मंत्री के दफ्तर पर ईडी की रेड के बाद विपक्ष एकजुट। एनसीपी, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस ने केंद्र पर साधा निशाना। वसुंधरा राजे सिंधिया झारखंड के 3 दिवसीय दौरे पर। देवघर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक विशाल जनसभा का आयोजन किया। दरभंगा में एम्स पर केंद्र और राज्य में बड़ी टकरार। बीजेपी के सांसद ने डीएमसीएच परिसर में एम्स का निर्माण की बात की तो जेडीयू के नेता अली अशरफ ने शुभम में एम्स बनाने की वकालत की। ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया के पूर्व पीए की सजा बरकरार। कोर्ट ने क्रिमिनल अपील पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले को सही ठहराया। आगर मालवा में कैलाश विजयवर्गीय का मामला ममता सरकार पर वार। कहा कि ममता पश्चिम बंगाल को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहती है। पश्चिम बंगाल महिला तृणमूल कांग्रेस ने सिलीगुड़ी में केंद्र सरकार की कई योजनाओं के फंड के रोकने के खिलाफ विरोध रैली निकाली, जमकर नारेबाजी की। सिलीगुड़ी में अनिल विश्वास भवन के सामने रैली आई तो वामपंथी कार्यकर्ताओं ने झंडों के साथ चोर चोर के नारे लगाने किए शुरू। तृणमूल कांग्रेस ने रैली की आलोचना की। ग्वालियर में पूर्व मंत्री इमरती देवी की शिकायत पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह डबरा पहुंचे। पूर्व मंत्री ने बिजली व्यवस्था पर उठाए थे सवाल। औरंगाबाद में बने हज हाउस का उद्घाटन नहीं किए जाने से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ताला खोलने की कोशिश की। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। समस्तीपुर में रेलवे ने डॉक्टर के क्वार्टर खाली नहीं करने पर पूरे परिवार के अंदर रहते हुए क्वार्टर को किया सील। वीडियो आया सामने। अलीगढ़ में आशा कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी सांसद और पदाधिकारियों पर लगे बदसलूकी के आरोप। आशा कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। संगरूर में अस्थायी अध्यापकों का पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ नाराबाजी। दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में फायरिंग के आरोपी हथियार संग क्राइम ब्रांच ने उसे पकड़ा। साथ ही 3 सहयोगी भी उसके गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में कोर्ट की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर। डॉग स्क्वाड की भी तैनाती। मऊ में जमाकर्ताओं का करोड़ों रुपए नहीं दिए जाने पर सहारा इंडिया के एजेंट्स ने प्रदर्शन किया, लगाए नारे। संभाजीनगर में मंत्री अब्दुल सत्तार ने नकली बीज की आपूर्ति करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। अधिकारियों को अकोला में बुलाया। मथुरा में राशन डीलर्स की हड़ताल। 8 महीने से कमीशन न दिए जाने पर धरना। केदारनाथ पैदल मार्ग पर जंगलों में घास काटने के लिए गए 11 नेपाली लोगों में से एक की मौत। रेस्क्यू करने के लिए गए 3 जवान भी जंगल में फंसे। अजमेर के आईपीएस अधिकारी ने शराब के नशे में होटल में मचाया जमकर उत्पात। होटल स्टाफ की पिटाई भी की। वाशी में सड़क में एक बिजली का खंभा बीच सड़क पर है और लोगों ने खंभे के साथ सेल्फी ली और तस्वीरें वायरल हो गई। आंध्र प्रदेश के नंदियाल में ट्रांसजेंडर्स के 2 गुटों में जमकर झड़प, मारपीट का वीडियो वायरल। पैसों को लेकर किन्नरों के 2 गुटों में जमकर हुआ था झगड़ा। पुलिस ने मशक्कत के बाद दोनों पक्षों को समझाकर खदेड़ा। उत्तर भारत में 5.4 तीव्रता का भूकंप। कश्मीर के डोडा में था भूकंप का केंद्र। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल में झटके। दिल्ली में चिलचिलाती गर्मी का कहर। मौसम विभाग के अनुसार हवा में आर्द्रता का स्तर 53% रहा। मुंबई के कई हिस्सों में झमाझम बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। तिरुवनंतपुरम में केरल ओलंपिक एसोसिएशन हर साल 10 लाख छात्रों को खेलों का प्रशिक्षण देगा। उपाध्यक्ष एसएन रघुचंद्रन नायर ने जानकारी दी। केदारनाथ में आपदा के 10 सालों के बाद से ईशानेश्वर भगवान के मंदिर का निर्माण। ईशान कोण के रूप में पूजे जाते हैं ईशानेश्वर। जैसलमेर में बीएसएफ ने लॉन्च किया मिशन दाना पानी। सीमा पर सुरक्षा के साथ बेजुबानों के लिए बॉर्डर के गांव में सप्लाई कर रहे हैं पानी। कोटद्वार में तपती गर्मी के बाद से जंगली जानवर पाने के लिए परेशान। वन विभाग की लापरवाही से परेशान युवाओं ने पैसा इकट्ठा करके पानी की व्यवस्था करवाई। सनी देओल के बेटे की रोका सेरेमनी की खास तस्वीरें आई सामने। समारोह में सनी देओल के शानदार डांस मूव्स का वीडियो आया। फिरोजाबाद में दुष्कर्म का विरोध करने पर नाबालिग लड़की की हत्या, खेत से शव बरामद। नोएडा में नशे की गोली देकर महिला डॉक्टर बताया जा रहा कि दुष्कर्म किया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। ग्वालियर में प्याज से भरा हुआ ट्रक मकान पर गिरा। अंदर मौजूद 3 साल की एक मासूम की मौत।
हरदोई में 4 अलग अलग सड़क हादसे में दादी पोते समेत 4 की मौत, 5 लोग घायल। इंदौर में हज यात्रा के नाम पर करोड़ों की ठगी, 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। करनाल में यमुना नदी में डूबे 4 लोग, एक को निकाला गया, एक की लाश मिली। आरा में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की, पत्नी की विदाई कराने से परेशान था। बागेश्वर में गाड़ी दुर्घटना का शिकार हुई, 3 लोगों की मौत, 3 घायल। गुरदासपुर में अज्ञात युवकों ने ऑफिस में घुसकर शख्स पर तेजधार हथियार से हमला कर दिया, घटना सीसीटीवी में है। नालंदा में पोल्ट्री फार्म में संचालक के बेटे की धारदार हथियार से हत्या, पुलिस कर रही जांच। धनबाद में जमीन विवाद में भाई ने नाबालिग बहन को मारी गोली, बहन की हालत गंभीर। सरसों में बाइक सवार को तेज रफ्तार ट्रक ने मारी टक्कर, बाइक सवार की मौके पर मौत। बाड़मेर में टैंक में गिरी मासूम को बचाने के लिए कूदी मां, दोनों की ही अस्पताल में मौत। सरसों में बाइक सवार बदमाशों ने भारत गैस एजेंसी के स्टाफ को मारी गोली, जांच में जुटी है पुलिस। झांसी में ब्लैकमेलिंग से तंग आकर युवक ने दोस्त की हत्या कर दी, 3 आरोपी गिरफ्तार। भागलपुर में शॉर्ट सर्किट से दुकान और गोदाम में लगी आग, लाखों रुपयों का माल जलकर खाक। मथुरा में प्रेम मंदिर के पीछे लगी आग, दमकल कर्मी आग बुझाने में जुटे। कांगड़ा में बिजली की तार की चपेट में आने से ट्रक में लगी आग, ड्राइवर और हेल्पर जान बचाने में रहे कामयाब। भरतपुर में एक अस्पताल की कैबिन में लगी भीषण आग, मरीजों में अफरा तफरी मची। मुरैना में नकल करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, जीवाजी यूनिवर्सिटी में परीक्षा में नकल करने का दावा, कॉलेज अध्यक्ष ने वीडियो फर्जी बताया। सहारनपुर में अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का भंडाफोड़, 10 शातिर अपराधी गिरफ्तार। भरतपुर में नाबालिग लड़की की अपहरण करके जबरदस्ती शादी करवाने की कोशिश की गई, महिला और 2 लोग और गिरफ्तार। दिल्ली में बाइक सवार युवकों ने युवक पर ही चाकुओं से हमला कर दिया, छानबीन में जुटी है पुलिस। महेंद्रगढ़ में नेशनल हाईवे पर 2 ट्रकों के जबरदस्त टक्कर, हादसे में ड्राइवर झुलसा।